बाकी है। और आइए इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। माफिया अतीक को प्रयागराज लाया जाएगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। देर शाम तक ये संभव है कि यूपी पुलिस अतीक को लेकर रवाना हो जाए। सड़क रास्ते से लाने की तैयारी फिलहाल की जा रही है। सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। साथ ही टीम के बारे में जो जानकारी सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि 45 सदस्यीय टीम अतीक को प्रयागराज लाएगी, क्योंकि 28 मार्च को एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक को पेश किया जा रहा है। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मानवेंद्र, आपका रुख कर रही हूँ, कैसी हो सकती है टीम जो अतीक को प्रयागराज लेकर आने वाली है? कौन कौन इस टीम में शामिल हो सकता है? जी देखिए, उसमें 2 आईपीएस लेवल के अधिकारी हैं, 2 डीसीपी हैं और कुल 45 सदस्यीय ये टीम है। अगर आप देखें तो अहमदाबाद जेल के बाहर 2 प्रयागराज पुलिस की 2 वज्र प्रिजन वैन भी खड़ी है, जिससे अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाना है। और जिस तरह से 24 घंटे का ये सफ़र है, 1200 कुछ किलोमीटर का, तो अतीक अहमद को वहाँ से लेके चलने के बाद करीब 24 घंटे यहाँ पर लगेंगे। और यहाँ पर पुलिस लाइन में फ़िलहाल इंतज़ाम किया जा रहा है अतीक अहमद को रखने के लिए, क्योंकि अगर देर रात यहाँ पर पहुँचेंगे तो रात में पुलिस लाइन में रखेंगे और फिर अगले दिन 28 तारीख को सज़ा का ऐलान होता है। तो बगल में पुलिस लाइन के सामने हम यहाँ पर मौजूद हैं और उसके बगल में ही वो कोर्ट है, थोड़ी सी दूरी पर 1 किलोमीटर के फासले पर, जहाँ पर एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक अहमद को सज़ा सुनाई जानी है। तो तैयारी पूरी है और 24 घंटे का फासला है प्रयागराज और अहमदाबाद की साबरमती जेल के बीच में। और कह सकते हैं कि साबरमती जेल से जो एमपी एमएलए कोर्ट है वहाँ पर अतीक अहमद को उमेश पाल के अपहरण के मामले में सज़ा सुनाई जानी है। चूँकि उमेश पाल का अपहरण 2006 में हुआ था। चूँकि उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड में गवाही दे रहे थे, तो अतीक अहमद गैंग की तरफ से उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया था और अतीक अहमद के कार्यालय ले जाया गया था, जहां पर उमेश पाल को मारा पीटा गया था। और बाद में उस मुकदमे में उमेश पाल अपनी गवाही से पीछे हट गए थे। लेकिन 2007 में जब सरकार बदली, उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार आई, तो उमेश पाल ने अपने अपहरण का मुकदमा अतीक अहमद पर दर्ज कराया और बताया कि अतीक अहमद ने गवाही से पीछे हटने के लिए अपहरण कराया था और उमेश पाल को मारा पीटा था। और उमेश पाल अपने अपहरण के मामले की पैरवी करते करते ही उनकी हत्या की गई। उसी पैरवी के विरोध में, उसी गवाही के विरोध में अतीक अहमद की तरफ से हत्या की गई, ऐसा पुलिस के सूत्र बताते हैं। उमेश पाल लगातार जो अपना अपहरण का मामला था उसकी पैरवी में लगे हुए थे और उस दिन भी वो कचहरी से घर पहुंचे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपहरण के मामले में उमेश पाल की गवाही पूरी हो गई थी। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि अतीक अहमद, अशरफ और आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी, सजा हो सकती है। और इसीलिए अहमदाबाद से जो है वो बड़ी हुई है इस वक्त साबरमती जेल के बाहर। अगले 24 घंटे अविनाश बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि 4 बजे के बाद कभी भी ये तैयारी हो सकती है कि प्रयागराज अतीक को लेकर पुलिस निकल जाए। तो अगले 24 घंटे कितने महत्वपूर्ण, क्या कुछ डेवलपमेंट इन 24 घंटे में आप देख रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अतीक अहमद को लाना चूंकि पुलिस के लिए एक चुनौती भी है, क्योंकि देखिए रास्ता काफ़ी लंबा है, सफ़र काफ़ी लंबा है। तकरीबन 24 घंटे का सफ़र तय करना होगा अतीक को साबरमती से प्रयागराज लाने के लिए, और वो भी चूंकि सड़क मार्ग से लाना है। देखिए, और यही वजह है कि पुलिस की एक भारी भरकम टीम को भेजा गया है, जिसमें तकरीबन 45 जो पुलिस के कांस्टेबल हैं और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो इसमें शामिल हैं। तो पुलिस अपनी तरफ से कोई चूक नहीं करना चाहेगी, क्योंकि जिस तरीके से अतीक के परिवार की तरफ से डर जताया गया, कोर्ट में अर्जी डाली गई कि अतीक का फर्जी एनकाउंटर किया जा सकता है, तो वैसे में पुलिस की यही कोशिश होगी कि अतीक को सही सलामत साबरमती से प्रयागराज तक लाया जाए। लेकिन देखिए, जानकारी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस वक्त कुछ इनपुट जो है वो धीरेन्द्र के पास भी मौजूद है। धीरेन्द्र, देखिए इंतजार यही किया जा रहा है कि शायद कभी भी यूपी पुलिस की गाड़ी प्रयागराज के लिए निकल सकती है अतीक को लेकर। क्या कुछ रूट होने वाला है? क्योंकि 24 घंटे का समय लगेगा, तो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर वो जगह भी हो जाती है, क्योंकि 24 घंटे में कई बार कई जगहों पर रुकना भी होगा। तो क्या वहां पर भी अलर्ट पहुंचा दिया गया होगा?
देखिए, जब इस तरह का कोई हाई प्रोफाइल कैदी लाया जाता है या माफिया जिस तरह का है, उसकी सिक्योरिटी को पूरी तरह से चाक चौबंद किया जाता है, पूरे रूट को प्लान किया जाता है, अल्टरनेट रूट भी रखा जाता है, लेकिन पूरा जो मेन रूट होता है उसको सैनिटाइज एक तरह से कर दिया जाता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कोई छोटा मोटा माफिया नहीं है। जिस तरह से इसने मिर्जापुर कांड एक पिक्चर वाली स्टाइल्स में जिस तरह से OTT लोग कहते थे उस समय ये चला भी, कि उस तरह से जिस तरह बमबाजी हुई, जिस तरह मारा गया उमेश पाल को, वो ये दिखाता है कि कितनी ज्यादा दुस्साहसिकता इस पूरे गिरोह के पास है। तो ये पूरा एक ट्रेवल जो आएगा 1200 किलोमीटर के, उस रास्ते को यकीनन सब जगह जहां जहां पॉइंट होंगे, जहां जहां रुकने की अगर कहीं बात आएगी तो वहां रुका जाएगा। बहुत ही कम परिस्थिति ऐसी होती है कि उसमें रोका जाता है, सिर्फ कहीं खास जगह, और वो भी सरकारी दायरे में होती है, उस जगह इसको रोका जाएगा। वहां की स्थानीय जो पुलिस है, चूंकि अलग अलग राज्य पड़ेंगे, जैसे ही आप घुसेंगे राजस्थान वाले रास्ते से होते हुए जब अंदर तक आएंगे, ये पूरा रूट अभी वो नहीं दिया है, क्योंकि कई सारा वो है, एक हाईवे से सीधे आ सकते हैं, जैसे उदयपुर होते हुए अहमदाबाद से आप सीधे आ सकते हैं, एक बाईपास से जब निकलते हैं उससे आएंगे, तो उसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि कहीं भी कोई सिक्योरिटी को लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे कि गाड़ी पलट जाएगी, एनकाउंटर हो जाएगा, इस तरह के बहुत सारे तमाम अंदेशे, तमाम लोग जाहिर कर रहे हैं। यहाँ तक कि पूर्व सीएम इस पर क्या रूट हो सकता है। देखिए, ये वो रूट है जिसके जरिए अब साबरमती जेल से प्रयागराज लाने की तैयारी अतीक अहमद को हो रही है। गांधीनगर, उसके बाद जो दूसरा पड़ाव है उदयपुर होगा, चित्तौड़गढ़, कोटा, शिवपुरी, झांसी, उरई, बांदा, चित्रकूट और फिर प्रयागराज। ये पूरा सफर जो है वो 1286 किलोमीटर का है, जिसे तय करने में सड़क मार्ग से 24 घंटे का समय लगेगा। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि कब तक यहाँ पर पुलिस अतीक को लेकर निकलती है, क्योंकि बड़ी जानकारी यही निकल कर सामने आ रही है कि 4 बजे के बाद ये कभी भी हो सकता है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बड़ी खबर पर नजर